एक शब्द और कह दूं। जब ज्ञान रौनता हुआ भगवान राम ने कहा भीषण ये कहा मेरे भाई साहब है, जरा मिल आओ, जाओ भट्ट मिलाप कर आओ। भीषण जी आए, देखा जब भीषण जी मिलने जाते थे ना कुंभकर्ण को, तो उसके पांव के अंगूठे को झूक लेते थे, क्योंकि वो तो पहाड़ जैसा, और जो ऋषि छोटे थे वो जब पांव में ऐसे करते थे ना, तो कुंभकर्ण समझता था मुझे भविष्य प्रणाम कर रहा है, उसको उठा के ऊपर कर लेते। उसको उठाया ऊपर कर लिया। भीषण कैसे? कहा मैं राम की शरण में आ गया। मैंने रावण को बड़ा समझाया था, मैंने कहा तात चरण के मानो देहु मानो मोर दुलार, सीता दे दो राम को अहित न होई तुम्हार। मैंने उसको यहाँ तक कि हाँ एक महाराज लहरी सुना देता हूं कि सीता तो काल रात्रि अंधियारी है, सीता काल रात्रि अंधियारी है। रावण सुन, यहाँ लंका में अंधकार फैलाने आई है, सीता रात्रि काली अंधियारी है, लंका में यहाँ अंधकार फैलाने आई है। मिट्टी की बेटी हम सबको मिट्टी में मिलाने, मिट्टी की बेटी अंधकार फैलाने आई, मिट्टी की बेटी, मिट्टी की बेटी हम सबको मिट्टी में मिलाने आई, मिट्टी में और मेरे राम जी के चरण जाके पकड़ लिए और जाके कहा सरकार मैं आपकी शरण में आया। तो कुंभकर्ण ने अंत में मरते मरते क्या कहा है वो सुन लीजिए। उठा के हृदय से लगा लिया और क्या बोला कि धन्य, ये चौपाई अद्वितीय है, इसलिए सुना रहा हूं महाराज। भविष्य कुंभकर्ण मरते समय क्या बोला? धन्य। राम चौक उठ खड़े, धन्य कह, फिर बोला धन्य, फिर बोला धन्य। ये चौपाई में चलते हैं 3 बार धन्य धन्य धन्य। ने कहा भाई साहब आप 3 बार धन्य 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 के धन्य धन्य के धन्य भीषण भयो तात निशिचर कुलभूषण। का 3 बार धन्यता का पहली धन्यता निशाचर वंश की है कि निशाचर वंश बड़ा कहता घृणित है, लेकिन मैं इनको धन्य देता हूं क्योंकि तेरे जैसा राम भक्त इस वंश में पैदा हुआ है, इसलिए मैं मरते मरते और अपने वंश को धन्य बना। और दूसरा धन्य का धन मैं तुझे देता हूं निशाचर वंश में जन्म होकर के, लेकिन उस पापी रावण का संग छोड़ करके और तेरे हनुमान का सत्संग कर राम के चरणों को प्यार किया है, इसलिए तू भी धन्य है। का तीसरा धन्य कौन है? का वंश धन्य है, तेरा जन्म हो गया और तू धन्य है, राम से प्यार किया और मैं भी धन्य हूं। मरने से पहले राम भक्त को हृदय से लगा के मरूंगा, इसलिए मैं भी धन्य हो गया। ये कुंभकर्ण मरते से बोला। ध्यान से सुनिएगा महाराज, हनुमान जी ये सब सोने वाले हैं। अरे भीषण सो रहे हैं और जब धमक पड़ी भीषण जी की आंख खुल गई। आप 100 सुन लीजिए बस इसकी बात और ध्यान सुनेगा। एक भीषण जी आंख खुल गई महाराज, आंख खुल गई भीषण जी महाराज। हनुमान जी की प्रभु पधारी जन सुनाए, सुन तो भीषण उठ नहीं आए, कर प्रणाम पूजी का सुनाई। और महाराज भीषण जी आगे क्या कहते हैं देख रहे हैं, गौर से बोले नहीं। अब मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे ध्यान से ना इसी को सुना के मैंने वाणी प्रणाम करना है। बड़ी विचित्र बात है, भीष्म पहली बार बोला, हनुमान जी का पहला सम्मान है। क्या बोला भीष्म जी महाराज? आप संत समाज बैठा ध्यान सुनिए कि तुम राम, ये नहीं कहा आप कौन है, ब्राह्मण है, हनुमान है, क्या है, कुछ नहीं, कि तुम राम। क्या मेरे घर में राम आ गए? मेरे घर में राम आ गए? जब दोनों का मिलाप हो गया तो हनुमान ने पूछ लिया कि आपने मुझे देख के राम क्यों कहा? भीषण आपने, मैं जब आया पहले तो आपने मुझे देख के राम क्यों कहा? यदि अच्छा लगे ताली की गड़गड़ाहट करना। तो हनुमान ने पूछ लिया कि भीषण तूने मुझे राम क्यों कहा? अब तूने मुझे मेहमान कहता तो और कहता राम क्यों कहा? तो उस समय क्या नाम है, विभीषण ने कहा कि बात यह है, मैं ऐसा हूं, मेरा भाई मेरे घर में नहीं आता, मेरी भाभी मंदोदरी राम भक्त है, वो धूप दीप अगरबत्ती भेज देती है, डर के मारे वो भी नहीं आती। अरे मेरी पत्नी नहीं आती, मेरे 4 बेटे हैं और मेरे 4 मंत्री हैं, कोई नहीं मेरे पास आता, मैं मंदिर में सोया हो रहता हूँ, अकेला रहता हूँ।
ये राम से कम नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोही करण बड़भागी। मैं इनके मुखार से निकली बात को सुना देता हूँ, एक लाइन कह देता हूँ, आप इनकी ओर देख लीजिएगा। क्या आप राम है, एक कविता सुन लीजिए। क्या आप राम है, विभीषण हनुमान को देख रहे हैं, हम संतों को देख रहे हैं, गुरुओं को देख रहे हैं, और विवेकानंद जी अपने गुरु को देख रहे हैं। क्या आप राम है दीन बंधु, यहाँ गांधीनगर में, क्या आप राम है दीन बंधु, यहाँ दया दिखाने आए हो। क्या आप राम है दीन बंधु, यहाँ दया दिखाने आए हैं, अपने इस भगत भागे के क्या भाग जगाने आए। प्रतिज्ञा करी। विभीषण ने, हनुमान जी ने कहा देखो विभीषण जी, आज से नाता अब एक के साथ विश्राम करता हूँ, आज एक नाता जोड़ लो। नाता जोड़ना चाहिए ना, जैसे आपका गुरु नाता जुड़ गया ऐसे मेरे से नाता जोड़ लो। विभीषण ने कहा कौन सा नाता जोड़ोगे? कहा मेरे से भाई बन जाओ, मेरा कोई भाई नहीं है तो मेरा भाई बन जाओ। तो विभीषण ने कहा धन्य है, मैं आपका भाई बन गया। कहा अच्छा ठीक है, आप भाई बन गए ना, कहा आज से पक्का हो गया तेरा मेरा, तू मेरा भाई है ना? कहा हाँ बिल्कुल भाई। कहा तो माता पिता भी एक होना चाहिए, आज माता पिता भी बदल लो, तू उधर से भी कटा और इधर से जुड़ ला। देख विभीषण तू मेरा भ्राता, और आज से कह दे राम मेरे पिता सीता मेरी बोलो ना माता। जरा बोल दिया करो, राम मेरे पिता और सीता मेरी बोलो ना माता, ये नाता है। विभीषण नाच उठा, हनुमान जी महाराज आप मेरे भाई, राम मेरे पिता सीता मेरी माई, और मान गया। उन्हें कहा अच्छा सौदा कर लो। कहा तू ऐसा कर, तेरे में कमी है मैं पूरी करता हूँ, मेरी कमी तू पूरी कर दे, इसके साथ मैं विश्राम दे रहा हूँ, मेरी कमी तू कर। कहा कौन सी कमी है? कहा तुमने सीता माता को देखा है पर मेरे राम को नहीं देखा है, तू मुझे सीता को दिखा दे, मैं तुझे राम को दिखा दूंगा। ये संतों का काम है। महाराज श्री के सारा संचालन का कार्य मेरे ही हाथ में है ना। तो यहाँ अभी आप सब लोग बैठे हैं, आज मेरी इच्छा ऐसी है कि सभी महापुरुष अपनी अपनी वाणी से ऐसा कार्य करें कि छोटी सी गागर सभी के सामने हो, और आप ये ज्ञान सागर का तत्व जल छोटी सी सभी गागर में भर दें, थोड़े थोड़े समय में। जिसका जितना समय है उसमें ही सागर, बोलो दो चीजें याद रखना सज्जनों, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले वीरों की कभी हार, बोलो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। ये तो एक संत सम्मेलन यहाँ है, शायद अगर गुजरात की धरा पर रहने को मिला और इन महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे मिला तो ऐसे 1000 संत सम्मेलन कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दे करके। तो इसके बाद में यहाँ सीताराम बाबा जी की ओर से सभी के लिए छाछ आई है, और जलाराम सेवा समिति ने जो सेवा की है, सभी समाज ने जो सेवा की है, वो बड़ा श्रेयनीय है। इसके बाद में मैं पूज्य पाद चार धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर के चरणों में प्रणाम करूंगा। नाम लेना तो मेरे लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि जिनका स्नेह मेरे ऊपर सदा बना रहता है। स्वामी जी को समय देने से पहले मैं बस चरणों में आग्रह करूंगा कि महाराज श्री की वाणी से प्राणी के हृदय में एक
अनुभूति अलग जाग जाती। चार धाम पीठाधीश्वर उज्जैन से पधारे हुए महाराज श्री को मैं प्रणाम करूंगा कि वह 25 मिनट में सभी समाज को ऐसा ज्ञान भर दे कि लगे कि हाँ ओम शांति। स्वामी वैराग्यानंद ने कई महीनों से आप सबके बीच रहकर एक सुंदर से संत सम्मेलन का आयोजन समाया और उसी के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारे संत आप सबको दर्शन दे रहे हैं, अपनी वाणी से आप सबको कुछ ना कुछ सुना रहे हैं। एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करूं। एक गांव का वैराग्यानंद जी का संकेत आया है कि भोजन प्रसाद आप सबको यहाँ लेना है, लेकिन संतों के प्रवचन के बाद ले, क्योंकि कुछ लोग धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं तो कुछ व्यवस्था करने वालों को कठिनाई होती है, वो भी सुनना चाहते हैं। तो उनका ऐसा आग्रह है कि सब लेकर तो प्रसादी जरूर जाएं, लेकिन संतों के प्रवचन के बाद ही जाएं। एक छोटी सी बात से शुरू कर रहा था अपनी बात। एक गांव का भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। वो भेड़ चराता था तो संयोग से एक पहाड़ी पर उसे एक पत्थर मिला, चमकीला था। उसने उठा लिया, सोचा होगा पत्थर पर, उसको ठीक करके उसने अपने भेड़ के गले में बांध दिया। एक दिन उधर से जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि इस गड़रिया ने अपनी जो भेड़ के गले में पत्थर बांधा है, ये तो हीरा है। हीरा भी बेशकीमती है, शायद ये जानता नहीं। तो जौहरी माने जो पत्थर का परखने वाला होता है, सुनार माने जो सोने को जानता है, सोनों को कसता है। तो जो पत्थर का पारखी था उसने देखा तो वो पास में आया और उस व्यक्ति से कहा कि भैया, ये जो तुमने भेड़ के गले में जो पत्थर बांधा है, इसको बेचोगे? उसने कहा क्यों मजाक करते हैं आप? मेरी भेड़ अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, और ये पत्थर भी बेचने की कोई बात है क्या? आपको चाहिए तो बताएं। उसने कहा नहीं, 100 रुपए लेता हूं मैं। पुराने जमाने की बात होगी, और फिर उसके लिए कोई काम का भी ना था। उसने कहा 100 रुपए देता हूं, अगर मुझे दे दो तो। उस आदमी ने 100 रुपए लेकर लगा उसको कि हमारे लिए तो किसी कीमत का तो है नहीं, 100 रुपए से और भेड़ खरीद लूंगा। इसलिए उसने अपनी भेड़ के गले से उतारकर उस व्यक्ति को दे दिया। उस आदमी ने, जौहरी ने अपने हाथ पर रखा उस पालकी ने, तो देखता है, बहुत खुश होता है मन में। 100 रुपए में इतना कीमती हीरा मिला, लेकिन देखते देखते उसमें से चट-चट की आवाजें आई और थोड़ी देर के बाद वो बिखर गया, टूट गया। और जब पूरी तरह बिखर गया तो उस जौहरी ने उस हीरा से कहा, अरे ओ हीरा, तो जमीन में पड़ा था तो नहीं टूटा? लोगों की ठोकरें खा रहा था, जूता चप्पल की, तब नहीं टूटा? गड़रिया ने उठाया, अपने हाथ में लिया तो नहीं टूटा? उसने तेरा अपमान करके भेड़ के गले में बांध दिया तब तू नहीं टूटा, पर ओ हीरा मेरे हाथ में आने पर क्यों टूट गया? तो हीरे से आवाज आई, मैं जमीन में पड़ा था, नहीं टूटा। गड़रिया ने उठाया, नहीं टूटा। भेड़ के गले में बांधा तो भी नहीं टूटा, क्योंकि ये नहीं जानता था कि मैं हीरा हूं। और तू जानता था कि मैं हीरा हूं, फिर भी तूने मेरी केवल 100 रुपए कीमत की करोड़ों का हीरा होने पर भी मैं इसलिए टूट गया कि जो कीमत जानते हुए भी जिसकी कीमत न करे। और इसलिए किसी ने कहा है, गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए। गम उनका नहीं
जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। जो किनारे बैठकर डूब गए माने जिनको भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया, विवेकी बनाया। संत आपको उस आत्म तत्व की बात बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। स्वामी वैराग्यानंद जी के गुरु जी तो कल कह रहे थे कि भाई यही कल की सभा को वेदांत की सभा कहेंगे, जहां वेदांत की चर्चा हो। वेदांत की चर्चा माने अध्यात्म, अध्यात्म माने कि बाहर नहीं अंदर में क्या है, शरीर के भीतर क्या है, ये इंद्रियां कैसे काम करती है, पीछे मन कैसे काम करता है, मन क्या क्या है, बुद्धि कैसे ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में चली जाती है। जब जाती है तो ये सारा जगत